हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान में ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे और ज्योग्राफी का पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं और पार्ट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप भाग मिलता है। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 20 अरबवां भाग। तो पृथ्वी पर जो सूर्य का रोशनी आता है वो 2 अरबवां भाग होता है। नेक्स्ट है, नोट में दिया मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ध्यान रखेंगे, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास है। तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछे कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र। ऑप्शन में अंटार्कटिक देगा, आर्कटिक देगा, तो आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सौर मंडल के पिंड। सौर मंडल के पिंड को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। वो 3 श्रेणी देखते हैं। परंपरागत ग्रह। तो परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आता है। तो परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आता है। नेक्स्ट है बौने ग्रह। बौने ग्रह कौन है? तो प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 UB 313। तो बौने ग्रह में प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 UB 313। ध्यान रखेंगे, बौने ग्रह में ये 4 आते हैं। नेक्स्ट है लघु सौर मंडलीय पिंड। तो लघु सौर मंडलीय पिंड में धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह को क्या है इसको देखते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। तो खगोलीय पिंड वो है जो निम्न शर्त को पूरा करते हैं। देखते हैं निम्न शर्त क्या है। फर्स्ट है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो वो ग्रह, यानी सूर्य के चारों तरफ जो घूमता हो। नेक्स्ट 2 नंबर है उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तो गोल स्वरूप किसके कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। थर्ड नंबर है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ न हो। तो जैसे पृथ्वी है उसके आसपास कोई खगोलीय पिंड का भीड़भाड़ नहीं है, तो वो वही ग्रह होगा जिसके आसपास कोई खगोलीय पिंड न हो। नेक्स्ट है ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। तो ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा कब तय की गई? तो NU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की परिभाषा के आधार पर यम के ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो ग्रह की परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्या है इसे देखते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। पृथ्वी के सदृश होते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ध्यान रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। इन 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति या बाह्य ग्रह क्या है? जोबियन या आउटर प्लानेट। तो देखते हैं
बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन 4 ग्रह को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। शनि और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो मंगल को, पृथ्वी को, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी इसको हम देख सकते हैं आंखों से। नेक्स्ट है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखें से देखा जा सकता है, हो गया। नेक्स्ट आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है, तो यानी किससे कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि बड़ा है, उसके बाद अरुण बड़ा है, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं घटते क्रम में। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है बढ़ते क्रम में, तो शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। तो घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम कौन है, तो शनि है, उसके बाद अरुण है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, मंगल एवं शुक्र है, ध्यान रखेंगे। एक बार पढ़ लेते, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। तो हम बार बार इसीलिए पढ़ते हैं ताकि याद हो सके। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, तो सूर्य के सबसे निकट में है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, ध्यान रखेंगे। जो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, तो सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। नेक्स्ट है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है, तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। तो न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है, बुध, और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, देखते हैं बढ़ते क्रम में। परिक्रमण काल के अनुसार जो परिक्रमा करता है उसके, तो बुध सबसे पहले कर लेता है परिक्रमा, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एवं अरुण एवं वरुण। तो सबसे अंत में वरुण करता है, सबसे शुरू में बुध करता है परिक्रमा। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। नेक्स्ट है परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। तो परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। तो परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में क्या है, तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। ध्यान रखेंगे परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल। पहले वरुण आएगा, उसके बाद अरुण आएगा इसमें परिभ्रमण काल के अनुसार में, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो अपने अक्ष पर कैसे झुका है, उसमें क्रम क्या है बढ़ते क्रम में, तो शुक्र जो है वो सबसे कम झुका है, उसके बाद बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण एवं वरुण है झुका, उसके बाद अरुण। तो अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, तो बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। ध्यान रखें अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। नेक्स्ट है
शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। तो शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। तो शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन एवं परिक्रमण, घूर्णन का मतलब हुआ अपने अक्ष पर घूमेगा, परिक्रमण का मतलब हुआ सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है उसे परिक्रमण कहते हैं, और घूर्णन का मतलब अपने ही अक्ष पर घूमता है चारों तरफ, उसे घूर्णन कहते हैं। तो शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। तो शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा, ध्यान रखिए, शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। शुक्र एवं अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। तो शुक्र एवं अरुण को याद रखेंगे, बाद बाकी की पश्चिम से पूर्व है, और शुक्र एवं अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। नेक्स्ट है बुध। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध जो है यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। तो बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। तो बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, और सूर्य निकल के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे हल्का ग्रह भी है, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो कोई पूछे कि बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो बुध में चुंबकीय क्षेत्र का होना सबसे विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तो सूर्य की परिक्रमा जो है बुध, वो सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। तो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय वाला ग्रह है। नेक्स्ट है, यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। तो यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। कहाँ? तो बुध ग्रह पर दिन अति गर्म होता है और रातें बर्फीली होती है। रातें बर्फीली कहाँ होती है? तो बुध ग्रह पर। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ ऐसा है, यहाँ दिन अति गर्म माने दिन में बहुत ही ज़्यादा, यानी 427 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। बहुत समझिए, तो 427 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा गर्म, और रातें बर्फीली होती है। तो रातें जो होती है वो -173 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है रात को। तो यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक, यानी यहाँ तापमान दिन और रात के तापमान में बहुत का अंतर पाया जाता है। यानी दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी 427 डिग्री सेल्सियस तापमान, और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका अंतर आप समझ सकते हैं। और इसका तापांतर सभी ग्रहों की सबसे अधिक है। तो इसका तापांतर जो है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शुक्र वेनस। देखते हैं शुक्र के बारे में। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखेंगे। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। तो शुक्र को हम सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। तो इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। तो यह अन्य ग्रहों के विपरीत है, तो दक्षिणावर्त चक्रण करता है, क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत, तो यह अन्य ग्रहों के उल्टा दक्षिणावर्त चक्रण करता है, ध्यान रखें। इसे पृथ्वी का
भगनी ग्रह कहते हैं। तो इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं, या इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को भगनी ग्रह पृथ्वी का कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। तो किस चीज़ में पृथ्वी के समान है शुक्र? घनत्व, आकार एवं व्यास में। घनत्व, आकार एवं व्यास, इन तीनों में पृथ्वी के समान है शुक्र। कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान रखेंगे बुध की तरह, बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो बृहस्पति है। इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, यानी 10 घंटा में अपने धुरी पर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी है वो 24 घंटा में लगाता है, जबकि शुक्र 10 घंटा सबसे कम, यानी सौरमंडल का जितना भी ग्रह है उस सब में सबसे कम और सबसे कम समय में अपने धुरी पर चक्कर लगाता है 10 ही घंटा में। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ध्यान रखेंगे 1000वां भाग सूर्य के द्रव्यमान का है बृहस्पति का द्रव्यमान। नेक्स्ट है इसके उपग्रह ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। तो इसके उपग्रह जो है ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। सभी उपग्रह में सबसे बड़ा। तो बृहस्पति का उपग्रह जो है ज्ञानीमीड वो पीले रंग का है और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। जितना भी उपग्रह है उस सब में बड़ा ज्ञानीमीड है। नेक्स्ट है मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। इसका कारण क्या है? तो कोई पूछे लाल ग्रह क्यों कहते हैं मंगल को? क्योंकि इसका रंग लाल है और लाल किसके कारण है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का इसका रंग लाल है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। और मंगल को हम लाल ग्रह भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पृथ्वी के सामने 2 ध्रुव है। यहाँ पृथ्वी के सामने 2 ध्रुव है तथा इसकी कक्षतली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। तो यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। जिस तरह से पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है उसी तरह मंगल में भी 2 ध्रुव है तथा इसकी कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो इसका कक्षा तली कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 25 डिग्री की कोण पर झुका हुआ है मंगल ग्रह का कक्षा तली। ध्यान रखेंगे मंगल ग्रह का कक्षा तली कितने डिग्री सेल्सियस पर झुका हुआ है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसी के कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है झुके होने के कारण। नेक्स्ट है इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो इसके दिन का मान जो है एवं अक्ष का झुकाव, दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। तो यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा पृथ्वी की तरह अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। और ये जो शुक्र जो था वो 10 घंटे में ही अपने धुरी पर चक्कर लगा देता था और ये मंगल 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी की तरह, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। इसके 2 उपग्रह है। तो फोबोस और डिमोस, इसके 2 उपग्रह है फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। 687 दिन लगते हैं किसको? मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं और पृथ्वी को 365 या 66 दिन। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। निक्स सौरमंडल का निकाल सब ग्रह
8 ग्रह है, उसमें पूरे सौरमंडल 8 ग्रह में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, तो वो मंगल ग्रह पर है, वो जिसको निक्स ओलंपिया कहते हैं। निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट जो है उससे भी 3 गुना ऊंचा कौन सा पर्वत है, तो निक्स ओलंपिया पर्वत है। इसी ग्रह पर स्थित है। तो ये मंगल ग्रह पर ही स्थित है निक्स ओलंपिया ओलिपस मेसी। ध्यान रखेंगे, ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। और ये जो निक्स ओलंपिया है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। पूछे कि माउंट एवरेस्ट से कितना गुना अधिक है निक्स ओलंपिया, तो 3 गुना अधिक। नोट में दिया है मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। तो मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। तो किस कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है, तो मार्स ओडेसी। ध्यान रखेंगे, इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो पृथ्वी के अलावा यही एकमात्र ग्रह है, 8 ग्रह में से एक पृथ्वी और ये मंगल, जिस पर पृथ्वी पर तो जीवन है ही और इस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, तो नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पे पहुंचा। तो 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। तो 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना गगनयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया। भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान है। तो भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसरो जो है वो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ध्यान रखिए इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा जो है चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। किसने? इसरो ने। नेक्स्ट है शनि के बारे में देखते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। तो इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। तो इस शनि का विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। तो वलय क्या है? तो मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। वलय की संख्या कितनी है? तो 7 है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। तो शनि का घनत्व है सभी ग्रहों एवं जल से भी घनत्व कम किसका है? तो शनि का, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। तो इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा कौन सा ग्रह? तो शनि जो है उसको जल में रखने पर वह तैरने लगेगा। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ध्यान रखेंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध के बराबर है। तो आकार में बुध के बराबर है कौन? शनि। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है।
तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। यह आकार में बुध के बराबर है। तो शनि जो है आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। नेक्स्ट है फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो ध्यान रखेंगे, फोबे नामक शनि का उपग्रह जो है, फोबे नामक उपग्रह जो है शनि का, इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। कौन ग्रह? तो फोबे नामक उपग्रह। कौन सा उपग्रह? फोबे नामक उपग्रह। ध्यान